हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद से हम श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग कृष्ण के तत्व विचार करते हुए धीर ललित नायक के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। जो धीर ललित नायक के गुण हम लोग भी श्रवण किया, जिसमें विदग्धो नवतारण्यो परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललित सत्प्रायो प्रियसी वश, ये भी कथा हम लोग श्रवण किया। ये धीर ललित नायक चतुर होते हैं, बहुत चालाक किशोर। नवतरुण परिहास विशारद, हंसी परिहास में बहुत निपुण होते हैं और समस्त प्रकार की चिंता शून्य हो जाता है। निश्चिंतता, जिसे क्या बोला, निश्चिंतित, कोई चिंता नहीं। क्यों? कोई दायित्व नहीं है। देयर आर नो एनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई दायित्व हो तो चिंता हो। और प्रेयसी वशीभूत, अपने प्रेयसी जन के द्वारा वशीभूत होते हैं। यही कहा, इसलिए कह रहे हैं, रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कोई सुर वय सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। ये सब भी हम लोग श्रवण किया। इसके पश्चात प्रभु कहे यह है, आगे कह आर राय कहे यह वही बुद्धि गति नहीं यार। इसके पश्चात महाप्रभु कहने लगे, बहुत सुंदर उत्तम वस्तु आपने श्रवण कराया, इसके आगे कुछ हमें बताइए। तो राय रामानंद कहने लगे, इसके आगे कोई बुद्धि है ही नहीं। क्या शब्द बोले? जेवा प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। प्रेम विलास की बात उन्होंने प्रारंभ की। जीवा प्रेम विलास विवर्त एक है, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। ये तो बोली आपन कृत गीत एक गाहिलो, प्रेमे प्रभु सहस्तितार मुख अच्छा दिलो। जिस काल हम लोग भी श्रवण किया था, ये प्रेम विलास विवर्त के बारे में हम कुछ बताया था। एक विवर्तवाद होता है, जिसके भ्रमवाद कहा जाता है। अद्वैतवादी के जो भ्रमवाद व विवर्तवाद, और प्रेम राज्य में राय रमानंद की जो प्रेम विलास विवर्त, उसमें संपूर्ण जो है पृथक वस्तु है। क्या बोला? पृथक वस्तु। क्योंकि कल हम लोग श्रवण किया, अद्वैतवादी के जो विवर्तवाद व भ्रमवाद कहा जाता है, वो क्या है? याद है? अद्वैतवादी भ्रमवाद व विवर्तवाद क्या चीज है? जो वस्तु सत्य नहीं है, उसके सत्य रूप में प्रतीत होता है। सर्पों में रज्जु भ्रम, रज्जु में सर्प भ्रम, भ्रम कहा जाता है। इसलिए अद्वैतवादी लोग इसको स्थापना करते हैं, जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
जीव ब्रह्म को ना पर। अद्वैतवादी लोग कहते हैं जो कुछ हम देख रहे हैं सब झूठा है। एक ही परम सत्य वस्तु क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य। और जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं सब मिथ्या है। ये ब्रह्म सत्य है जगत में। जीव ब्रह्म ही पर ना पड़ा। जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है। वही ब्रह्म ही माया के द्वारा आच्छादित हो करके कार्य आदि करते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है क्या? माया हट जाए, आवरण हट जाए तो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। जैसे उन लोगों ने बहुत उदाहरण दिया, घटाकाश पटाकाश। घट में आकाश है, घड़े में आकाश है, स्पेस है। उस घड़े को यदि खोल दिया जाए, घड़े के अंदर में जो आकाश जो स्पेस है और बाहर के आकाश के साथ लीन हो जाएंगे। ये उदाहरण देते जा रहे हैं। दूसरी उदाहरण क्या है? कितने उदाहरण दिए याद है? ये प्रतीत कहा जाता है। जैसे 5 घड़े में पानी रख दीजिए, सूर्य कितना है? 1 है, वो प्रतिच्छेद कितना पड़ेगा? 5 घड़े है प्रतिच्छेद है रिफ्लेक्शन। तो घड़ा तोड़ दीजिए, पानी तोड़ दीजिए, सब एक ही है। एक ही ब्रह्म एक है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। दूसरी क्या उदाहरण, तीसरी क्या उदाहरण दिया? भूल गए हैं? जो है क्या? वाह वाह, सब याद रखना चाहिए। भ्रम बात है ना। सर्प में रज्जु भ्रम, रज्जु में सर्प भ्रम। ये समस्त उदाहरण दिया गया। किंतु प्रेम विलास जी कथा हम लोग कल श्रवण किया। ये प्रेम विलास के विवर्त जो है वह प्राकृत वस्तु है। ये चिन्मय रस चमत्कार है, वह प्रेम शुद्ध चिन्मय वस्तु है और उसमें किसी प्रकार जो है प्राकृत काम की विकार नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, यहां पर कर रहे हैं, जोड़ियो जड़ प्रति विवर्त, प्रेम विलास विवर्त, विलास विवर्त एक ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जगदानंद, श्री जगदानंद के प्रेम विवर्त व रायरमंद के प्रेम विलास विवर्त एक चमत्कारिक माधुर्यपूर्ण ग्रंथ है। बाउल संप्रदाय में विवर्त विलास एक ग्रंथ है। और श्री जगदानंद के प्रेम विवर्त और रायरमंद के प्रेम विवर्त से संपूर्ण विपरीत ग्रंथ कहा गया। अभी कल हम लोग जिन्हें श्रवण किया था, ये पहली राग नैन भंग भेलो अनुदिनो बारलो अवधि ना गया। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में भी इसमें बता रहे हैं। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कैसे? ना आंखों की
दृष्टि पड़ने के साथ ही साथ नायक नायिका में प्रीति हो जाता है। जिसमें कहते हैं नयन प्रीति कहा जाता है। क्या बताया? नयन प्रीति। नयन माने आंख है। ये प्रेम विलास विवर्त में विपरीत बुद्धि स्थापन ये प्राकृत विद्या मंदिर से पृथक वस्तु है। क्योंकि भगवान जो है वो अपराकृत वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है। इसलिए कहते हैं ये मध्वाचार्य की स्वगतो स्वजातीय विजातीय भेद रहित ये ब्रह्म है। क्या बताया? स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। थोड़ा तत्व सिद्धांत में आ जाना पड़ता है। स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। स्वगत क्या है? स्वगत अपने इंद्रियों के, जो भगवान की जो जितने भी इंद्रियां हैं वो क्या है? क्या चीज? प्राकृत है, नित्य है। अंगानी जस सकल इंद्रियानि वृत्तिबंती पसंती फलंती चिरं जगंती। ब्रह्म संहिता में प्रमाण देते हैं भगवान की जितने अंग आदि चिन्मय वस्तु है, एक अंग के द्वारा अनेकों कार्य साधित कर सकते हैं। हम केवल एक अंग की तरह एक कार्य कर सकते हैं। आंखों की तरह क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अरे भगवान आंखों के द्वारा भी चल सकते हैं, आंखों के द्वारा भी खा सकते हैं, आंखों के द्वारा सब कर सकते हैं। है कि भगवान में इसलिए अंगानी जस सकल इंद्रियंती वृत्तिबंती पश्यंती है कलंती चिरंग जगंती। भगवान की इंद्रियादि प्राकृत कलव है। आप पैर के द्वारा चल सकते हैं और भगवान आंखों की तरह भी चल सकते हैं, क्यों? उनकी इंद्रिय जो है प्राकृत है। इसलिए उपनिषद में कहा गया पैर नहीं है वो चलता है, और पानी पाद, हाथ नहीं है काम करता है, पैर नहीं है चलता है। तो पैर नहीं है चलता, कैसे चलता है? इसलिए कहते हैं उसके पैर है। कौन सा पैर है? अपराकृत पैर। इसलिए एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कोई भेद नहीं। भगवान जीव में हमारी इंद्रिया आदि भेद है। हाथ के द्वारा एक केवल आंखों के द्वारा केवल हम देख सकते हैं, आंखों के द्वारा हम खा नहीं सकते। और भगवान आंखों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, भजन करते हैं। जगन्नाथ जी के द्वारा दृष्टिभोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दृष्टिभोग है उनकी। इसलिए कहते हैं उनकी अपराकृत आंख है। जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान की आंख नहीं है, पैर नहीं, किंतु ये जानते नहीं ये उनकी सारी इंद्रियां क्या है? प्राकृत वस्तु है। जैसे हम लोग उदाहरण दिया जाता है, ये एक व्यक्ति दिन में खाता नहीं है और मोटा होते जा रहे। देवदत्त दीवा मां भुंजे। देवदत्त नाम कोई एक व्यक्ति जो है दिन में वजन नहीं करता है, किंतु बहुत बलिष्ठ है। तो भोजन दिन में नहीं करते तो कब करता है? तो रात में करते हैं। नहीं तो बलिष्ठ कैसे हो गया, इष्ट पुष्ट कैसे बने? यही बता दिया। ठीक उसी प्रकार भगवान के चरण नहीं रहने पर चलते कैसे? अपराकृत चरण है। जिसके उदाहरण कौन है? कहाँ चले भगवान? साक्षी गोपाल के रूप में
है? स्वयं यही वृंदावन से ठाकुर जी कहाँ चले गए? दक्षिण देश में, दक्षिण भारत में चले गए। दो ब्राह्मण आए थे यही वृंदावन परिक्रमा करने के लिए। छोटा विप्र जो है बड़े विप्र की जो है सेवा आदि की। बड़े विप्र प्रसन्न हो गए। बड़े विप्र बोले ठीक है मेरे जो है बेटी है तुम्हारे साथ शादी करा देता हूं। छोटा विप्र बोले यदि शादी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ठाकुर जी के सामने आप साक्षी, ठाकुर जी के सामने आप एक और प्रतिज्ञा करो। यू हैव टू टेक भाव। बोले ठीक है, क्योंकि घर में जो लोड करके जाओगे हो सकता है तुम्हारी मोती बुद्धि बिगड़ जाए। होता ही क्या ना, सामने तो ये बोल दिया, आवेश में बोल दिया, बोले हाँ देंगे। संसार के जीवों की तो इसी यही दशा है। मुख में बोलते हाँ दे देंगे और फिर बोले देंगे। इसलिए ठाकुर जी के सामने प्रतिज्ञा करो। ठाकुर जी विटनेस, साक्षी रूप में। ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण स्वीकार कर लिया ठाकुर जी के पास। बोले ठीक है, जब लौट करके जाएंगे, घर लौट करके जाएंगे, मेरा बेटी तो मेरा ही है, बेटी तो मेरा ही संपत्ति है, दूसरी थोड़ी है। रहे ठाकुर जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं घर लौट करके एक छोटा ब्राह्मण के साथ मेरे बेटे के साथ शादी करा दी। लौट करके आगे अपने परिवारजनों के बताया, ये छोटा ब्राह्मण जो है मेरा बहुत सेवा आदि की। आज मैं प्रसन्न होकर के मैं ठाकुर जी के सामने प्रतिज्ञा कर ली, ये मेरे बेटी के साथ इनकी शादी कर। इसे सुनकर उनके परिवार लोग बिगड़ गए। अरे ये तो, इसके पास धन संपत्ति पैसा कुछ नहीं है। और दूसरी है, हम लोग ब्राह्मण के जो है कई प्रकार की जाति होती है। ये तो हमसे नीच कैटेगरी के ब्राह्मण है, इनके साथ विवाह कैसे करा देंगे और बेटे के साथ? उसके बड़े ब्राह्मण की पत्नी और उनकी बेटा और सभी लोग बिगड़े हुए। ऐसे नहीं हो सकते। और ब्राह्मण, वो बड़े ब्राह्मण बोले मैं तो प्रतिज्ञा कर। बोले काम करो, जब वो आएगा ना उसके ऐसे पिटाई करेगा वो भाग जाएगा। और उल्टा फुल्टा जब कुछ है हम सिखा दें, चिंता मत करो। बड़े विप्र के, बड़े ब्राह्मण के बेटा जो है कहने लगे, जब एक छोटा विप्र जब आ जाएंगे ना, एक तो पिटाई करेंगे और दूसरी उनके भगा देंगे, उल्टा चला। शुद्ध आप पिताजी आप इतना ही बोलना, ये मैंने क्या बोला था, मैं तो वृद्ध हो गया, उस समय क्या बोला नहीं बोला मैं याद नहीं आ रहे हैं। चलो इधर लौट करके तो आए, 2-3 महीने हो गया और वो कोई समाचार नहीं दिया। बड़े ब्राह्मण जो है, विप्र जो है, छोटे ब्राह्मण को कोई समाचार नहीं दिया है कैसे शादी करना है, क्या करना। तो एक दिन छोटे विप्र जो है उनके घर में आ गया। बोले आपने तो बताया था ये आपकी बेटी के साथ मेरे शादी करेंगे। इतने सुनते ही उनके परिवारजन तो लट्ठी लेकर के आ गया, भगाने लगे। यह तो भी उल्टा सीधा बोल रहे, बोले तू मेरा पिताजी के जो है धोतुरा खिला दी। धोतुरा समझते हो, नशे वाला, वो खिला करके सारे पैसे छीन लिया पिताजी। मेरा पिताजी के सारे पैसा जो जेब में जितना पैसा देना सब ले गया। और छोटा होकर के तुम चंद्रमा को पकड़ना चाहते हो। कहां तुम नीच कुल के ब्राह्मण हो और हम लोग कितने उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। विवाह तो होता है उसी कैटेगरी में होता है ना, जहां तक शादी हो जाए। विवाह आदि किस में होता है?
हाँ, वर्तमान काल अभी लोग समझ नहीं पाएंगे, जात कुल तो कुछ है ही नहीं है। चलो, किंतु उस समय समाज सोसाइटी जो है उस प्रकार बंधे हुए था। तो उन्होंने क्या कि छोटा विप्र ने क्या कि गांव वाले को बुला करके लाया, ये देखो मेरे साथ शादी करने के लिए, बेटी के साथ शादी करने के लिए वचन दिया, अभी मुझे गाली गलौज करके पिटाई करके भगा रहे। गांव बोले आ गए सब, है मीडिया लोग सब आ गए, पहुंच गए, आ जाए पंचायत हुई, गांव के ये मुखिया कहने भाई बात क्या बता, सारी बात सुनाए। बड़े ब्राह्मण के बुलाया गया, बड़े विप्र के बुलाया गया, बोले आपने बताया था, वो तो पहली शिक्षक वो क्या बोले ट्रेंड कर दिया ना, बोले मैं तो क्या बोला था, मैं थोड़ा भूल गया है। अच्छा बोलो, जब अपने बेटी के शादी के बाद उठाई, किसी के पास कोई साक्षी था कि नहीं? छोटा विप्र बोले गोपाल, वृंदावन के गोपाल जो साक्षी। गांव वाले अभी कैसे निर्णय ले? गांव बोले ठीक है, एक काम करो, ये ठाकुर जी यहां पर भी आ जाए, आकर के यदि साक्षी दे तो मान जाए। देखो बहुत सुंदर इस विचार। तो ये छोटा विप्र ने यही वृंदावन में पधारे है, गोपाल देव के निकट आकर के प्रार्थना आदि की। और उस समय ठाकुर जी बोले मैं जाऊंगा। ठाकुर जी तो पहले बोले देखो हम कैसे, हमारे पैर नहीं, हम कैसे चल, बोले पैर नहीं, चल नहीं सकते हो तो आप बोल कैसे सकते हो? ठाकुर जी के साथ ऐसे वार्तालाप हुई, ठाकुर जी भी प्रेम प्रति से बोले ठीक। अंत में ठाकुर जी बोले मैं जाऊंगा, एक काम करो, मुझे स्वीट राइस खिलाओ, स्वासेर खीर हमें खिलाओ, है मैं चलता हूं। भाई बहुत दूर की रास्ता है ना, है? हाँ, अच्छा हम जहां पर जाते हैं ना, ये बनाते क्या बनते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, बहुत अच्छा पेट में रहेगा, है। कभी कभी हम लोग जो फ्लाइट में कहीं जाते हैं, बहुत दूर की रास्ता होता है, सुबह से लेकर के मैंने शाम तक पहुंचे कहीं पर, है, तो हमने इनको बोलता है ये बनाओ, क्या बनाओ, खिचड़ी बना दो, है। खिचड़ी खा लिया तो फिर खिचड़ी जल्दी जल्दी हजम नहीं होता है ना, है। रोटी खाओ, मुरमुरा खाओ, और क्या खाओ तो जल्दी हजम हो जाए, है। अच्छी तरह से चकाचक खिचड़ी खा लिया, चलो, है। तो उसी प्रकार ठाकुर जी बोले ठीक है, स्वासेर, स्वासेर समझ लो, स्वासेर कितने होते, पहली सेर होता था 1 किलो 250 ग्राम मान लो, बस ज्यादा बोले आप लोग की समझ में नहीं आएगी। स्वासेर चावल की क्या बनाओ, खीर बनाओ। और छोटा विप्र ने क्या की, स्वासेर चावल की खीर बनाया, है, बहुत सुंदर जो है, कौन सा राइस, दुधेश्वर भोग, बहुत सुंदर सुगंध होता है, गोविंद भोग नाम ही जानते नहीं, क्या बोले, क्या बताया, गोविंद भोग बा जैसे बहुत सुगंध, ठाकुर जी के भोग लगा, ठाकुर जी बोले, छोटा विप्र बोले चलो, ठाकुर जी बोले एक काम करो, देखो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। छोटा विप्र बोले मुझे कैसे पता चलेगा तुम जा रहे हो कि नहीं आ रहे? बोले एक काम करना, मैं जब जाऊंगा ना, मेरे पैर में जो नुपुर की ध्वनि जो आपके सुनाई पड़ेगा, किंतु एक काम कर, पीछे घूम कर बिल्कुल मत देखो। क्या बोला, पीछे घूम के मुझे मत देखो, है। और यदि देख लिया आधी रास्ते में, तो वहीं से मैं आगे नहीं जाऊं, वहीं पर खड़े रह जाऊंगा, टस मस नहीं। छोटा विप्र बोले ठीक है, चलने लगे,
देखो ठाकुर जी कितने प्रेम के ठाकुर जी। लोग कहे ठाकुर जी चल नहीं पाते, ठाकुर जी के कितने सुंदर दिव्य शरीर चिन्मय थे। गोपाल जी चलने लगे, ठुमक 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 करके चलने लगे, और छोटा विप्र ठाकुर जी के चरण चरण की जो नुपुर की ध्वनि सुनने लगे। तो ठाकुर जी आ रहे हैं चलते चलते बिल्कुल दक्षिण देश में, माने साउथ इंडिया में है वो नगर में विद्यानगर है, पास आ गया, गांव के पास आ गया। गांव के जब वैसे विचार कर ले ठाकुर जी तो एक बार तो दर्शन कर लूं, सच में ठाकुर जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, न केवल ध्वनि सुनाई पड़ी है, झिन 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 शब्द। इसलिए देखो छोटा विप्र ने किया कि ऐसे पीछे घूम करके देखा तो ठाकुर जी हंस करके खड़े, बोले मैं आगे नहीं जाऊं। बोले जाओ नहीं जाओ, तो गांव तो पास में ही है, 2 किलोमीटर ही है, सारे गांव वाले के बुला करके ले आए। ये देखो आश्चर्य की बात, ठाकुर जी यहाँ पर खड़े, और छोटा विप्र गांव वाले की जाकर कह दिया ये वृंदावन से गोपाल साक्षी देने आ गए। बोले ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सारे गांव वाले लोग आ गए हैं। यहाँ पर ठाकुर जी के नाम रखा क्या, साक्षी गोपाल है। इसके पश्चात गांव के पंचायत के अनुसार छोटा विप्र के साथ बड़े विप्र के बेटे के साथ शादी हुई। इसलिए कहने की तात्पर्य ये कहानी के द्वारा कहानी के द्वारा क्या बता रहे हैं, भगवान चलते हैं, भगवान के पैर है, आंख है, नाक है, कान है, अपराधित वस्तु का है, ये विग्रह नहीं है। इसे कहते हैं विग्रह नहीं तो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ठाकुर जी बात करेंगे, ठाकुर जी आपके साथ जाएंगे, है सब कुछ करेंगे। प्रेम हो प्रेमान्यन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकन जंग श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमोन भजामि। प्रेम हो तो भगवान बात करेंगे ना, प्रेम से तो बात करते हैं हम लोग, अब प्रेम नहीं है तो बात नहीं होती है। प्रेम है किसी के साथ, प्रेम हो संसार में, प्रेम है तो बात करते हैं, अब प्रेम नहीं तो क्या है? बात ऐसे ही है कि नहीं? किसके साथ प्रेम है? जिसके साथ प्रेम है उसके साथ बात करते हो, उसके पूछना पड़ता है, वह पूछते हैं जब कैसे हो। जब प्रेम नहीं है जो आया राम और गया राम। गुरुदेव कहते बोले गुरुदेव आप तो मुझे पूछा नहीं। बोले गुरुदेव भी तुमने पूछा। वे गुरुदेव आप कैसे हो? ठाकुर जी के पास जाकर के पूछो हर रोज, ये ठाकुर जी आप कैसे हो? ठाकुर जी बताएं, बोले मैं ठीक हूं। बात ही सही है कि नहीं? आपने पूछा ही नहीं तो ठाकुर जी बोले मुझे जब पूछते नहीं तो मैं क्या करूं, मैं ही पूछता है। कहते ठाकुर जी बात करते। किसने बात किया? मीरा भाई ने बात किया कि नहीं? है आपके साथ भी ठाकुर जी बात करेंगे, बातचीत करेंगे, है? तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। इसलिए कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत हृदय संत सदैव हृदयसु विलोकन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूपी अंजन जो है आंख में लगाना पड़ेगा, तब तो भगवान के दर्शन होगा। इसलिए प्रेमांजन से भक्ति बोले, जो संत महात्मा होते हैं भगवान के इसी प्रकार दर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, ठाकुर जी के निकट भी करते हैं। ठाकुर जी क्या खिलाऊं, है क्या लाऊं, और हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लाऊं खिलाऊं। क्या बोला? समझ में आ रहे नहीं है? आया कि नहीं है? क्या लाऊं और अरे खिला
मैंने पिटाई कर हैं? क्या बोला? बोले क्या लाऊं? बोले आपकी सेवा के लिए क्या लाऊं? और उसके थोड़ा शब्द के घुमाओ, क्या बोलते हैं? चलाऊं। मैंने पिटाई कर। ठाकुर जी के साथ प्रेम प्रति हो, कहने की ये तात्पर्य है। ते ठाकुर जी प्रेमांजलि इसलिए कहते हैं, देखो हमारे गोस्वामी वर्ग कैसे भजन करते थे। सनातन गोस्वामी पाद के पश्चात बोले मदन मोहन मैं तुम्हारे साथ वृंदावन जाऊं। सनातन गोस्वामी मेरे साथ जाओ, तो मेरे साथ रहना है तो बस जैसे मैं खाता हूं ऐसे खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है। कौन? मदन मोहन है ना। और कुछ दिन रहने के बाद ठाकुर जी बोले सनातन और रोज तुम वही रूखा सूखा रोटी खाते हो, मैं गले में खा नहीं पाता हूं, गले में अटक जाता है। एक काम करो, थोड़ा मुझे नमक दिया करो। सनातन बोले नहीं नहीं मैं नमक कुछ नहीं दो, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ नंदगांव चले जाओ। देखो ठाकुर जी के साथ कैसे प्रेम प्रति। ठाकुर जी बोले मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं, तो मेरे साथ रहना तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। ठाकुर जी भी कहने लगे ठीक है मैं अपने व्यवस्था कर लेता हूं। सनातन गोस्वामी पाद बोले ठीक तुम अपने व्यवस्था करते करो, कौन मना करता है। देखो ठाकुर जी ने कितने सुंदर भव्य मंदिर बना लिया। कथा है ना, लंबी कथा है। और कितने भोग राग आदि होने लगे। और सनातन से मैं भ्रमण करता हूं, चले गए। और विनोदी लाल किसके? ठाकुर जी है, लोकनाथ दास गोस्वामी की कथा जो है। ठाकुर जी बोले लोकनाथ मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ। ठाकुर जी बोले लोकनाथ मेरे पैर दुख रहे, मुझे पैर दबाओ। गला दबाओ नहीं, पैर दबाओ। ठाकुर जी बोले मुझे गर्मी लग रही है, मुझे हवा करो। लोकनाथ जी हवा करना। इसे कथा सुना। देखो ठाकुर जी के साथ कितने प्रेम है। प्रेम प्रति हो तो भगवान अब जब बात करेंगे। प्रेम प्रति है तो हम संसार में भी रहते हैं। कभी एक कथा में सुना तुम कभी कभी। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उनके पास बहुत धन था, पैसा था। उनकी परिवार जो बहुत विशाल भी था। आज में लाखों करोड़ करोड़ रुपया उनके ही था। जैसे कौन सा? अंबानी के नाम सुना है, वो बहुत प्रचार हो गया है। कोई नहीं जानता था, अभी पूरा हल्ला हो गया है। क्या? सारा विश्व में, वो तो इंटरनेट में फैला देता है। केवल अपने किसके लिए? बेटे के शादी के लिए कितने 500 करोड़ 5 है, कितने करोड़ रुपया खर्च किया। न भूतो न भविष्य थी। चलो, तो उसी प्रकार सेठ जी था, उसके पास बहुत पैसा था, धन संपत्ति विशाल परिवार है। तो कुछ दिन चलने के बाद एक दिन धनलक्ष्मी सपने में आए। धनलक्ष्मी जो धन प्रदान करने वाले, धनलक्ष्मी समझ में आ रहे हैं? धनलक्ष्मी आकर के बोली देखो सेठ जी, तुम्हारे घर में मैं बहुत साल तक रहा है, 20 25 50 साल 70 साल तक मैं तुम्हारे घर में रहा है। मैं अति अल्प दिन में तुम्हारे घर छोड़ करके मैं जाना चाहती हूँ। कौन बोली? धनलक्ष्मी याद आ गई। किंतु देखो मैं ठाकुर जी से केवल लक्ष्मी देवी, धनलक्ष्मी कहने लगी। धनलक्ष्मी समझते हो? जो धन देने वाले। लक्ष्मी कई प्रकार लक्ष्मी होते हैं, धनलक्ष्मी। किंतु मैं जाने के पहले तुम्हें कुछ धन देकर मुझसे कुछ मांग लो, जो मांगना है मांग लो, वर मांग लो। है
तो वो सेठ जी सपने में आ गए ना उनके, कौन? धन लक्ष्मी कहा जाता। अरे मैं तो वो उनके साथ कहने लगे, देखो मुझे 2 दिन समय दीजिए, मुझे क्या आपसे मांगना है नहीं मांगना है, मेरे सारे परिवारजनों से के साथ मैं पूछ करके आपको मैं बताऊंगा। सुनो, ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुनो है? अच्छा, धनलक्ष्मी बोले ठीक है, मुझे 2 दिन जब तुम्हारे सब परिवार लोगों के सब पूछ लो, सलाह करके है, मुझसे क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो पूछो, किंतु मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा, जल्दी चलो, इसे मैं जाने के पहले तुम्हें कुछ दे जाऊं, क्योंकि बहुत साल तक तुम्हारे घर में रहा, तुमने बहुत मेरा सेवा आदि की है। अच्छा, नींद टूटी, नृत्य के सपनों के सप्तमान ही लिया, अपने सारे परिवारजनों को बुलाया, बेटा के बुलाया, बेटी के बुलाया, बहू के बुलाया है, जितने भी अपने परिवारजन के साथ मीटिंग किया। और एक धन लक्ष्मी देवी रात में सपने में आकर के मुझे यह बताया, अधिक दिन नहीं रहेंगे, वो चली जाएगी, क्योंकि जाने के पहले कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम क्या मांगना, जो मांगना चाहते मांगना। परिवार के साथ सबके साथ वार्तालाप होने लगे, क्या मांगना है, एक एक सलाह देने लगे। तो उनकी बेटा कहने लगे, पिताजी धन से एक मांग लो, ज्यादा धन मांग लो, ऐसे धन मांग लो जो हमारे 7 पीढ़ियां खा पी करके भी खत्म ना हो, है ऐसे धन मांग लो बस, है रुपया धन दौलत सोने दाना जो कुछ भी है, बोले इतने दे दीजिए, है बेटा ऐसे बोले। बेटी के पूछा गया, है बोले आप बताओ क्या लेना चाहते। वो बोली, बेटी बोली इसने 2-4 जो है बीघा जमीन मांग लो, जमीन है देना, खेती करेंगे, है भाई धन संपत्ति केवल पैसा रुपया पैसा हो तो हो कर सकते हैं, सरकार की गंध लग जाए, हैं टैक्स बैठा देंगे फिर, है एक काम कर, धन से निकट एक प्रार्थना कर, मांग लो पिताजी, क्या मांग लो, जमीन मांग लो, जमीन खरीद कर, जमीन कर, है अच्छा है, जमीन तो कोई चोरी नहीं करने पाएंगे, है जमीन मांग लेते। अच्छा, ऐसे करके सभी ने अलग अलग सलाह दी है, किंतु देखो उस घर में उस बेटा की जो पत्नी जो है, बहू कहते ना, वो सलाह दी, एक काम करो धन लक्ष्मी के निकट ये मांग लो, या हम संसार में रहते हमें दूसरे के साथ हमें प्रेम प्रति मांग लो। क्या मांगो? प्रेम प्रति, है और कुछ नहीं चाहिए, है वो बहुत अच्छा है ना। तो इस कथा को सुन करके ठीक है, फिर दूसरे दिन सपने में वो आ गया, कौन? धन लक्ष्मी आकर कहने लगी, सेठ जी मांगो, मैं पति सत्ता जल्दी 1-2 दिन में चला जाऊंगी, मांग लो जो मांगना, धन चाहिए, रुपया चाहिए, सोने दाना जमीन, क्या चाहिए बताओ। किंतु देखो वो सेठ जी ने अपने बहू है ना, उसकी बहू के साथ, बहू की जो ने कहा, ये क्या मांग लो? प्रेम प्रति, हमारे संसार में हम प्रेम प्रति मांग, कहते हैं हे लक्ष्मी देवी हमें क्या दीजिए, आपस में हम लोग सब प्रेम प्रति में, कभी घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कलह नहीं हो, है ये हमें दे दी। ऐसे जब कह दिया, धनलक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। धनलक्ष्मी कहने लगी, तो मैं जाने वाला नहीं हूं तुम्हारे घर में, मैं तो परीक्षा गया, जाओ जिस घर में प्रेम प्रति रहता है उस घर में मैं ही रहता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
है? इसमें शिक्षा क्या है? जहां पर घर में प्रेम प्रति होना है वहां पर सब कुछ प्राप्ति होता है। अब प्रेम प्रति नहीं है, धन बहुत हो गया, इकट्ठा कर दिया, उसके लिए लड़ाई झगड़ा होगा, है? शराबी आ जाएगा, शराबी समझते हो, मदिरा पान करने वाले लोग आ जाएंगे और उसमें झगड़ा हो। किंतु यदि प्रेम प्रति हो, है, सब एकत्र रहे। क्या तो भगवान के साथ मांगना है तो क्या मांगो? क्या मांगो? प्रेम मांगो। प्रेम माने सेवा। हम लोग के वैष्णव शब्द में क्या मांगते हैं? हे प्रभु हमें क्या दीजिए? सेवा दीजिए। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? न धनं न जनं न धनं न जनं सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्म जन्मनेश्वरी भवता भक्ति अहितुकी। अहितुकी भक्ति मांगो वैष्णव शब्द में। जागृति लोग तो समझते नहीं है, बाहर के लोग थोड़ी सोचते हैं, तो उनके लिए यही ठीक है। क्या मांगो? प्रेम प्रति रहो। संसार सुख में होगा यदि हमारे साथ प्रेम प्रति। नहीं तो रावण के धन कम था क्या? है? रावण की संपत्ति कम था क्या? है? सोने का पूरा लंका था। देखो उनके कितने पुत्र संतान आदि भी कम नहीं है, किंतु संसार में सुख नहीं। तात्पर्य क्या? संसार में रहना तो कैसे रहे? प्रेम रहे, प्रीति रहे तो संसार का है? ने पिता एक तरफ चले, माता एक तरफ चले, बेटा एक तरफ चले, बेटी एक तरफ चले, बहू एक तरफ चले, तो वो दिखा जाए। ये सीख है वास्तव। ये सब आइए हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये प्रेम विलास विवर्त की कथा हम बता रहे हैं। हाँ, सगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। सगत माने इंद्रिय आदि जो है भगवान है। भगवान की सारी इंद्रिय क्या है? चिन्मय है। एक इंद्रियों के साथ दूसरी इंद्रियों सब प्रकार के काम कर सकते हैं, इसे कहा जाता है सब है। मायावादी तो ब्रह्म की तो इंद्रियां है ही नहीं, तो क्या बोले? मायावादी कहते हैं भगवान के स्वरूप ही है ही नहीं। मायावादी क्या बोलते हैं? ब्रह्म निराकार निर्विशेष निराकार। अद्वैतवादी लोग कहते हैं है? और यदि को वो प्राकृत है, जड़ है? और वैष्णव सिद्धांत तो क्या है? नहीं, भगवान की जो विग्रह, भगवान की इंद्रिय आदि है सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण भी कारण। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक एक श्लोक के बता रहे हैं। यही तो बता रहे। सगत सजातीय भेद नहीं है। सगत सजातीय माने जितने विष्णु तत्व जो है उसमें कोई भेद नहीं, भेद रही है। इसलिए सगत सजातीय और विजातीय भेद रहित क्या है? कहते भगवान की शक्ति से कोई भेद नहीं। शक्ति मतो दयोर अभेद है। भगवान की शक्ति और शक्ति में कोई भेद नहीं। भेद है? भेद ठीक है। शक्ति मतलब यदि को माया बीज जाती है, बस एक सजाती होता है। माया क्या है? विजाती तो है, विपरीत है। तथा कहते माया भगवान की शक्ति है, किंतु बहिरंग शक्ति कहा जाता है। एक है अंतरंग शक्ति और एक बहिरंग शक्ति है।
बहिरंग शक्ति के द्वारा भगवान ये माग जगत आदि सृष्टि आदि करते है। तो उसमें भगवान से भिन्न होकर अभिन्न कैसे होगा, भेद रहित कैसे होगा? जैसे उसके उदाहरण दे रहे हैं, देखो हमारे हाथ में जो नाखून आदि जो है और ये बाल आदि जो केस जो है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भी अलग होता है। ये उदाहरण दे, ये हाथ में नाखून है, नाखून का हम काट देते कंठ, ये लगता है दर्द नहीं होता। देखो, किंतु ये हमारे शरीर के एक अंग भी माना जाता है और अंग नहीं भी माना जाता है? क्या क्या बोल रहे? हाँ, तो माया भगवान से कहां रहती है? दुरस्थिता भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमोले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपास। माया कहां रहती है? भगवान से दूर होकर खड़ी रहती है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशमान और माया किसके साथ उदाहरण दे रहे? अंधकार। किंतु जहां पर सूर्य प्रकाश होता है माया अंधकार दूर रहती। किंतु तथापि माया भगवान की शक्ति है कि नहीं? माया शक्ति कार्य। और फिर वेदांत शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार क्या है? शक्ति शक्ति मतो दैव अभेद। शक्ति शक्ति माने कोई भेद नहीं, अभेदत्व शिकार हो, भेद होते भी अभेदत्व दिखा रहे। माया किसी लिखता है? माया शक्ति का नाम कहा जाता है क्या? बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। एक चित शक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। चित शक्ति के द्वारा भगवान चित जगत वैकुंठ आदि जगत सृष्टि करते हैं, चित शक्ति। जीव नामक शक्ति के द्वारा भगवान समस्त जीव समूह की सृष्टि आदि करते हैं। और माया शक्ति के द्वारा भगवान माया की जगत आदि सृष्टि करते हैं। ये समस्त वर्णन है। ये कहता कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। वो माया में तो भगवान की शक्ति है। अब फिर कह रहे शक्ति शक्ति मतोदय अभेद। फिर माया भगवान के साथ कैसे रहेंगे? ये भी एक विचित्र बात है। माया कहां से प्रकट हुई? भगवान से है। देखो कैसे विचित्र। इसलिए उदाहरण देते जा रहे हैं। ये मकड़ा जो है स्पाइडर क्या करते हैं? अपने लार के द्वारा जाल बुनते हैं और फिर वो अपने मुंह में भी प्रवेश कर रख लेते हैं। अपने लार के द्वारा जाल बुन लेते हैं। और देखो, और उसमें सैंग जो है उसमें जाल में वो क्या करते हैं? घूमता रहता है, किंतु उसमें वो फंसता नहीं है। तात्पर्य क्या है? स्वयं भगवान से एक माइक जगह सृष्टि होने पर भी, किंतु देखो माया भगवान की कभी स्पर्श नहीं कर सकती। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर हो। यही तो है विचित्र। इसलिए कहते हैं, इसी जो शब्द हम जो कह रहे थे, ये ब्रह्म जो है इसमें लिखा ना, इसमें स्वगतो स्वजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म है। सगत हम समझ जाते हैं, सजातीय भी समझ जाते हैं, किंतु विजातीय ये समझना कठिन होता है। माया संपूर्ण कृष्ण भगवान से क्या है? पृथक वस्तु है, तो उसमें भेद रहित कैसे कहेगा? इसलिए माया शक्ति है। उस लोग बोलते क्या बोल,
अच्छा आगे की कथा इसलिए कहते सगत सजातीय भेद रहित ब्रह्म। यहां पर जो हम जो ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? प्रिंसिपल मीनिंग ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कही भगवान है, जिसके कोई बराबर वस्तु नहीं है, उससे श्रेष्ठ कैसे कोई हो जाए। न तस्य कार्य करंच विद्यते न तत्समक्ष अधिक दृश्यते परास्य शक्ति विदुष्वते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। प्रमाण है शास्त्र में है? जतो वा इमानी भूतानी जन जातनि जीवन्ति जिज्ञासु तद ब्रह्म। जो कुछ भी हम देखते सब भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान के द्वारा सब कुछ संरक्षित होते हैं और अंत में भगवान के द्वारा सब कुछ विनाश हो जाता है। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, यह तो हमारे शरीर है, ये जो जड़ शरीर है किसको कहा जाता है? क्या पांचभौतिक शरीर कहा जाता है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश है। किंतु ये पंचभूत क्या होता है? महापंचभूत में जाकर के मिलित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इस हमारे शरीर में जो रस जो है जल है, ये जल क्या होगा? जल में जाकर के मिलित हो जाएंगे। हमारे शरीर में जो अग्नि है, आग है, मृत्यु के पश्चात के शरीर की आग अग्नि में जाकर समाहित हो जाती है। मिट्टी जल अग्नि, वायु शरीर में वायु है और वायु वायु में जाकर के मिल जाएंगे। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश शरीर में स्पेस जो है वो उसमें मिलेगी। ये पंचभूत पंच तत्व जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत का है और पंच महाभूत में जाकर मिलते। ये तो आश्चर्य है। किंतु आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा की मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है और मृत्यु न जा है। जिसके जन्म नहीं है उसकी मृत्यु कहां से होगी? जिसके सृष्टि नहीं है उसके ध्वंस नहीं है, जिसके सृष्टि है ध्वंस है। विचार इसी का है। ये शरीर सृष्टि हुआ पांच तत्व के द्वारा और एक दिन ये शरीर ध्वंस हो। विज्ञान भी इसको कहा जाता है, साइंस से ही तो कहा गया। जिसकी सृष्टि है उसकी ध्वंस है। एक बिल्डिंग बनाया, मकान बनाया, विशाल सृष्टि किया है। कुछ समय के बाद 100 साल 200 500 साल के बाद वो बिल्डिंग क्या हो जाए? ध्वंस हो जाए। किंतु आत्मा की सृष्टि नहीं है। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है। जब से भगवान है तब से ही है। आत्मा भगवान की क्या है? अंश है। मामई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो आत्मा के ध्वंस होने की कोई संभावना ही नहीं। केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जा रही है। इंग्लिश में क्या बोलते हो? जैसे बोलिए, अरे जो शरीर आत्मा जो एक शरीर में जा रहे हैं, हाँ? आत्मा जो चलते हैं, जो आत्मा जा रहे एक शरीर के छोड़ करके आत्मा के इनके शरीर के लिए हम एक शरीर के दूसरे शरीर है। मनुष्य शरीर से कौन सा शरीर में जा रहे? हाथी घोड़े सांप ऐसे शरीर में जा रहे, मनुष्य शरीर में। आत्मा क्या है? नित्य है। वही एक ही हमारे शरीर में जो एक आत्मा है, एक शरीर के छोड़ करके दूसरे शरीर में जा। द जर्नी ऑफ द है, द जर्नी ऑफ द सोल, यही तो बोलते जा रहे हैं।
है विचार में आदर से है। अच्छा ठीक, हरे कृष्ण। एक है, एक शरीर के छोड़ करके हम दूसरे शरीर में जाए, वो शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे अब ये शरीर है, पांचभौतिक शरीर है, ये शरीर नष्ट होने के पहले आत्मा दूसरी शरीर में जाने के लिए ये कर लेते, सब कुछ पैसे तय कर लेते हैं। इसलिए कहता है जथा जलौकवत, श्रीमद् भागवत में आया जलौकवत। जलौक माने एक जोंक होता है ना, जोंक समझते हो, जो खून चूसने वाले है, वो देखो वो जो चलते हैं ना ऐसे करके चलते, एक यहां पर करके फिर और दूसरे में देखे होंगे है, सारे खून को चूसते ऐसे चलते। ठीक उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने के पहले वो उनके शरीर तैयार हो गए। कई उदाहरण दिए गए। आप इस शरीर को छोड़कर, जैसे भरत महाराज कहते हैं, भरत महाराज को मनुष्य शरीर छोड़कर को कहां पर जा रहे हैं? हिरण्य शरीर, हिरण के शरीर में जा रहे हैं। इसके अलावा जिस शरीर की इच्छा, भगवान की इच्छा से वो फिर जन्म लेते नहीं भी जन्म लेते हैं, ऐसे अनंत करोड़ आत्मा है, स्पेस में भी है, महाशून्य में वो क्या हो रहा है? घूम रहे। इसका भी तो भी जन्म नहीं। सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, सूक्ष्म शरीर में केवल आत्मा। हम लोग सौभाग्यवान है, कम से कम तो इस शरीर में आ गया। कौन आ गया है? आत्मा, जीवात्मा। ऐसे ऐसे अनेकों जो जीवात्मा जो है, उनके अभी तक शरीर भी प्राप्ति तक नहीं है। इसलिए भगवान ये शरीर किस लिए दिया? यही तो कहते हैं भगवान बड़े भाग्य से मानव तनु पावा। ये मनुष्य शरीर हमें भगवान दिया किस लिए? हरि भजन करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य के अपने की भांति बनाया। क्यों? पशु पक्षी आदि के द्वारा भगवत भजन कर नहीं पाए, एकमात्र मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत भजन कर सकते। यही तो कहा दिया है। ये शरीर नश्वर होने पर भी, ध्वंसशील होने पर भी, किंतु इस शरीर के द्वारा हम भगवत भजन कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए तो कह रहे दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिनांकन भंगुर लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अप्यधीर तुर्नो जतन प्रत्येक निमित्तम जावत निश्चय से विषय खोलो सर्वत्र साथ। खाने पीने के सब कुछ जब अपने अपने कर्म के उनसे सब कुछ मिल जाएगा, वो तो पहले से तैयार है। मातृगर्भ में आने के पहले ही मां के स्तन में दूध भगवान भेज दिया है? दिया कि नहीं दिया? क्यों नहीं? प्रभु हमारे परम पिता परमेश्वर, वही माता पिता तमेव माता तमेव पिता। प्रभु हमें देखो भरण पोषण करने के लिए सब कुछ भेज दिया। मातृगर्भ में कौन रक्षा मुझे करते हैं? भगवान करते हैं। आइए जिसका कथा में कहां कहां चले जाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं आत्मा के जन्म नहीं है, शरीर के जन्म है। और वो जिसका सृष्टि है तो उसके मृत्यु है। और आत्मा के जन्म नहीं है और आत्मा के मृत्यु नहीं है। बस न जायते न मृत्यु। आत्मा के जन्म मृत्यु नहीं, शरीर के जन्म मृत्यु है। शरीर ढंग से, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं जिसके सृष्टि है उसके क्या है? ध्वंस है। और जिसकी सृष्टि नहीं है, ध्वंस होने के भी शब्द नहीं आता। इतना ही समझ लो बस। ज्यादा वेदांत पढ़ो तो आपके सिर गर्म हो जाए, समझ में नहीं है। इसलिए कहते और हम जो श्रवण कर रहे थे ये प्रेम विलास विवर्त के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं।
जहां से प्रेम के ऐसे घूर्णावर्त चलते रहते हैं। सर्वोत्तम उत्तम वस्तु जो महाप्रभु, ये राजमंद महाप्रभु जी बोलते जा रहे हैं। ये प्रेम कैसे होता है, पहले प्रेम के बारे में समझना चाहिए है? प्रेम कैसे सृष्टि होता है? पहले इसे कहता है नयन प्रीति कहा जाता है? प्रेम उत्पन्न होने के कई नियम भी होता है। पहले क्या होता है? नयन प्रीति, आंखों की आंख, बस। इसके बाद क्या होता है? चिंतन होता है? आज चिंतन के बाद है ओ से भूख नहीं लगेगा, अनेक नियम बताए है। जब दोनों पढ़ो है। पहले हम तो जड़ प्रेम के बारे में सुने, जड़ प्रेम कैसे होता है, फिर तो अपरागित प्रेम के बारे में हम समझेंगे है? छाया के देख करके काया के आप अनुमान कर सकते हैं है? ये चतुष्पद जंतु है कि द्विपद मनुष्य है? कैसे आप देखो, छाया देख करके, ऊपर कोई व्यक्ति ऊपर है मानो, और उनके छाया नीचे पड़ रहे, वो व्यक्ति जो वहां पर है उसको दिखाई नहीं पड़ रहे, उसको छाया दिख रहे हैं। वहां पर कुत्ता वहां पर खड़े हैं कि मनुष्य खड़े हैं? छाया देख करके आप तो काया का अनुमान कर सकते कि नहीं? चार पैर वाले हैं कि दो पैर वाले? इसलिए छाया को देख करके हम काया के अनुमान। तात्पर्य क्या है, किस लिए उदाहरण दिया जा रहा है? इस जड़ जगत में जड़ प्रेम कैसे बनते है? यद्यपि सब उदाहरण संपूर्ण रूप से अप्रोप्रिएट नहीं है, कि तथापि हम अनुमान तो लगा सकते हैं। एक लड़के के साथ एक लड़के प्रेम कैसे हो जाता है? आजकल तो अनेक हो गया, देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, यूट्यूब लगा है, अरे बस आई लव यू, आई लव यू, कहाँ मिलेंगे, और फिर तुम्हारे घर में बिल्कुल पहुंच जाएंगे है? वो इंग्लैंड अमेरिका होने पर भी है कैसे पहुंच जाते हैं आजकल, हो गया ना, अरे चढ़ लोकेशन हुए वो पहुंच जाते, वो सब आपके घर तक पहुंचा देते हैं कि नहीं है? यू अराइव योर ऑन डेस्टिनेशन, बस देते हैं कि नहीं देते? आजकल है कोई जरूरत नहीं, केवल ए ले लो, लोकेशन ले लो, आप कहाँ रह रहे हो। वो इंग्लैंड अमेरिका से आपके बिल्कुल कहीं भी एक गांव में कहीं पर रह रहे हो, बिल्कुल आपके घर में वो पहुंचा दे हैं। सैटेलाइट है ना आज ना, क्या बोलते हैं, जीपीएस, हाँ बस पहुंचा दे। हम इसलिए करें प्रेम ही जड़ जगह, जड़ प्रेम भी उसी प्रकार करा देते, इसलिए कह रहे थे प्रेम की लगते हैं। जड़ प्रेम कैसे होता है उसकी भी बताया, नाट्य शास्त्र में प्रेम के इसमें बारे में बताया। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं पहले राग नयन भंग भेल, बोले आंखों की पलक पड़ने में जितने समय लगता है बस उतने समय ही आपके साथ हमारा प्रेम हो गया था। प्रेम की चीज कहते हैं, देखो एक सबन जात प्रेम होता है, एक दर्शन जात प्रेम होता है, और एक स्वाभाविक प्रेम होता है। देख करके प्रेम हुआ, किसके साथ? कुब्जा है, इसे कहा जाता है दर्शन जाता प्रेम। देखा कुब्जा भगवान के नहीं कभी देखा ही नहीं है। और पहली बार जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया है, और देखते देखते उसके हो गया प्रेम। इस प्रेम के कहा जाता है दर्शन जात प्रेम का। और श्रवण जात प्रेम किसके हृदय में उदित हुआ?
रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन नहीं किया, उनके विवाह होते जा रहे हैं शिशुपाल के साथ, है? किंतु उसी रात्रि में, विवाह की रात्रि में, विवाह होने के पहले, है? और नारद जी से आकर के कृष्ण के महिमा को श्रवण कराया, और कृष्ण की महिमा सुन करके वो इतने उत्कंठित हुए और कृष्ण के लिए इतना ही एक पत्र लिख दिया, हे गोविंद, है शेर के भोजन जो है आज कहां जा रहे, सियार की तरफ जा रहे, भगवान समझ गए। और फिर रुक्मिणी हरण आदि समझ कथा समझ, इसे कहता है श्रवण जात प्रेम। किसी को महिमा सुन करके किसी के प्रति हमारे प्रेम होता है, किसी को देख करके हमारे प्रेम होता है। और गोपियों के कृष्ण के साथ जो प्रेम कैसे हुई, सहजात, सहज गोपी प्रेम न कबू काम है, क्या बोला, इनकी सहजता नित्य है। क्यों, गोपियां जो कृष्ण के स्वरूप सत्य की मूर्त प्रकाश है, इसलिए उनके लिए ये सब लागू नहीं हो रहा। इसलिए सहज गोपी प्रेम नहीं को, वृंदावन की प्रेम, मथुरा की प्रेम और द्वारिकापुरी के प्रेम है। अलग अलग वस्तु की अलग अलग प्रेम होता है, जाति भी अलग होता है, कैटेगरी अलग होती है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि के कृष्ण के प्रति प्रेम, और रुक्मिणी ये क्या बोलते हैं, अरे जिसने बताया कुब्जा गिद्धि के प्रेम और गोपियों के प्रेम अलग है कि नहीं, इसलिए प्रेम की भी अलग अलग भी फिर बताया गया। क्या बताया, एक है समंजसा प्रेम, समर्था प्रेम, और एक साधारणी प्रेम। कुछ याद नहीं रखते, भूल जाते। अरे झरझर प्रश्न का उत्तर दो तो आनंद आए, हैं? कुब्जा की जो प्रेम, इसको कहा जाता है कौन सा प्रेम, साधारणी प्रेम। महिषी के प्रेम का कहा जाता है समंजसारती व समंजसारती प्रेम कहा जाता है। और गोपियों के प्रेम के क्या कहा जाता है, समर्थान, अपने प्रेम के द्वारा वशीभूत करें, ये श्रेष्ठ प्रेम होता है। इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आलोचना नहीं करे सब भूल जाओगे सब, प्रेम की ऐसी स्थिति। इसलिए उज्जैन में ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में एक एक स्तर करके बनाए, दस प्रेम, सख प्रेम, वात्सल प्रेम और माधुर्य प्रेम। प्रेम की अनेकों स्तर होता है? फिर गोपियों की फिर आगे जाकर के कई प्रकार के भी विश्लेषण करके दिखाया गया। क्योंकि देखो वस्तु के हम जितने ही करते जाएंगे, क्या बोले, विश्लेषण करेंगे, उतना ही और भी जो है सुंदर वस्तु निखर करके आ जाए। गोपियों के प्रेम के कहा जाता है, फिर उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। सखाओं के प्रेम के कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। और गाय बछड़े आदि, वृक्ष आदि के, पेड़ आदि के कहा जाता है कौन सा प्रेम है, विवेक शून्य प्रेम। कितना सुंदर शब्द आती है यार। तो ये सब कथा पढ़े, अध्ययन करे, चिंतन करे, और कोई संसार में कोई वस्तु चिंतन रहेगा? आप बताओ, कितना समय निकल जाएगा आपका, है? कंप्यूटर लेकर के बैठो, लिखो, देखो सब आ जाए। ग्रंथ है, पढ़ो, है, आनंद आ जाए। और ये संसार की कोई वस्तु की आपके चिंतन नहीं आई, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं करोगे, है, सो जाओगे, है, सो मत, है, जीव जागो। तो ये समझते इसलिए कहते जा रहे हैं प्रेम के कितने कितने स्तर होते जाते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, माँ बाप, रूढ़, उदिरूढ़, मोदन, मोहन, मादनाक्ष, महाभाव। इसमें भी कितने स्तर भी बताते हैं। स्नेह किसको कहा जाता है,
कई प्रकार के स्नेह होता है। एक होता है घृत स्नेह, एक होता है मधुर स्नेह, है कितना स्नेह। मान भी कितने प्रकार की माने, स्नेह मान है, उदात्त मान, ललित मान, हेतु मान, अहेतु मान है। मान की धार कितने जनो, नदी के स्वतधार चारी चारी स्वतधार बॉय है। मानो कि इतने इतने सुंदर देते यार। एक उदाहरण दे हमारे को समीपात उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में इतने सुंदर उदाहरण दे। विदग्ध माधव कहीं नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वरचित ग्रंथ से ही उदाहरण दे रहे। विदग्ध माधव ललित माधव ग्रंथ से उदाहरण दिया, कितना सुंदर, हम चिंतन नहीं कर सकते। ललित मान किसको कहा जाता है, उदात्त मान किसको कहा जाता है, हेतु मान किसको कहा जाता है, अहेतु मान किसको कहा जाता है, ये समस्त विचार विश्लेषण करके दिखाया है। क्योंकि प्रेम राज्य में सबसे बड़े अमोघ अस्त्र क्या है, कृष्ण को वशीभूत करने के लिए। कृष्ण को वशीभूत करने के सबसे बड़े अस्त्र क्या है, बोले मान, गोपियों की जो मान रूपी अंकुश है, और कृष्ण रूपी मदमत्त हाथी को जो है वशीभूत कर लो, कुछ करना नहीं। लक्ष्मी के मान नहीं बताया जाता है, लक्ष्मी को क्या क्रोध माना जाता है। क्रोध और मान एक नहीं है, और सत्यभामा की भी शुद्ध मान नहीं बता रहे, वो मान की आभास कार है, और गोपियों की शुद्ध मान ये तो बताते है। जिस मान के द्वारा स्वयं कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। न पारायण निर्बद्धं साधु कृत विबुधु जामा दुर्जन गृह शृंखल संवृक्ष पुति जातु साधु ना, स्वयं कृष्ण करने। आप लोग हमारे प्रति ऐसे प्रेम रखें, वशीभूत हो गए। यही तो कहते हैं स्वयं भगवान गोविंद गोपियों के प्रेम के द्वारा कैसे वशीभूत। गोपियां जैसे कहते कृष्ण ऐसे कहते। पैर में आलता लगाओ, आलता समझते हो, रेड लिक्विड है, कृष्ण ऐसे कहते। जापट में हम जाते हैं, राधा जी कहते हैं मेरे पैर में आलता लगाओ, कृष्ण लगा नहीं पाते है। राधा जी के चरण कमल की वो चिन्ह देख करके बस भाव में विभोर हो जाते है। और अलता लगाने के लिए जो क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा लगाया जाता है ना, वो तुली जी का जी, उसके लगाने के लिए इतने थे बस कि वो देखते रहे, भाव में विभोर हो जाते हैं। और इतने समय कोई सखी आकर के कहने लगे, अरे राधा जी के पैर पकड़े हुए इतने समय तक रखे हो। राधा जी के इंगित पा करके वो सखी ने किया कि अपने बाम भुजा के द्वारा उसको कृष्ण के धक्का दिया, हो गया चल। गाय चराने वाली है, क्या चरण में, राधा जी के चरण में तुम क्या करोगे। देखो राधा कृष्ण की कैसी गाली देते हैं, मीठी गाली होता है। जो गाय चराने वाले हैं उसके कला विद्या थोड़ी है। जा कृष्ण के क्या कि वाम अंग के द्वारा उन्होंने धक्का दिया, और कृष्ण के हाथ क्या हो गए, और राधा जी अपने पैर को हटा दिया। हटाने के कृष्ण तो पकड़ के रखा था ना, और अलता जो है थोड़ी सी लगा हुआ था राधा जी के चरण। देखो वो अलता क्या हुई, आकर के कृष्ण के ललाट पर लग गए। राधा जी के चरण छाप यहाँ पर, बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे गोस्वामी वर्ग कितने रसिक रूप में वर्णन करते जा रहे हैं, और कृष्ण पर के धन्य मानने लगे। राधा जी के चरण छाप कहाँ लगा, कृष्ण के ललाट पर। आहो यही विजय ध्वजा है। विजय ध्वजा समझते क्या है, राधा जी के चरण चिन्ह कृष्ण के मस्तक पर धारण कर, ललाट पर धारण करके चल।
विजय घोष है। जैसे राज महाराजा अनेकों देशों के जो है विजय करके जब चलते हैं, उसी प्रकार राधा जी के चरण चिन्ह के सिर पर धारण करके, ललाट पर धारण करके कृष्ण चल रहे हैं। अथवा कहते हैं दूसरे हमारे गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं, राधा जी के जो चरण जो पकड़ कर रखा था ना, और उसमें जो अलता लगी, कुमकुम लगी, और जब राधा जी चरण को जब तो हटा ली, और अकस्मात राधा जी के चरण कहां पर है? कृष्ण के वक्षस्थल पर। बोले देखो कितना सुंदर वो सुशोभित हो रहा है। ये कृष्ण के राधा जी के प्रति जो प्रकार जो अनुराग जो है, अर्थात कृष्ण के राधा जी के प्रति जो अनुराग जो है, जो अंतर हृदय में जो था, वो आज मानो बाहर आ गया। ऐसे वर्णन होते जा रहे कि कोई वस्तु होता है अंदर रख नहीं सकते हो ना, वो बाहर कहीं कहीं आ जाए। जड़ जगत की ऐसे, जड़ जगत में जैसे चित्त जगत में ऐसी ही है। कोई वस्तु के संबंध, जैसे कहा जाता है समंदर जो है कोई वस्तु का अंदर नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं? लहर के द्वारा बाहर फेंकते हैं। इसलिए यही भी बता दिया है, प्रेम इसी प्रकार ही है। कब तक छुपा करके रखोगे? प्रेम तुम कब तक छुपा करके रखोगे? कहीं नहीं, कभी नहीं कभी तो बाहर आ ही जाएगा। उसके उदाहरण देते हैं, जैसे वो मरकरी है ना, क्या बोलते हैं, जो थर्मोमीटर में अंदर में जो रहता है, मरकरी, मरकरी रहते ना, वो कैसे होता है? किसी प्रकार से शरीर में अंदर चले जाए, वो शरीर में नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद वो तुम्हारे वो कई प्रकार के रोग होकर दिखाई पड़ते। फिर ठीक उसी प्रकार जो प्रेम ऐसे वस्तु जो है, छुपाना चाहने पर भी वो नहीं छुपा पाता। यही तो आश्चर्य है, कितना सुंदर है। राधा जी के साथ कृष्ण के साथ प्रेम है, कब तक छुपा करके रखे? अरे भनक तो लग जाते हैं किसी भनक समय तो गंध तो लग जाते। जटिला कुटिला रंगली हाथ में पकड़ने के लिए कितने प्रयास किया है, तो भगवान की इच्छा ही। एक बार तो बिल्कुल पकड़ ही लिया है। आज राधा कृष्ण दोनों क्या कर, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के चुम्बन कर रहे। इतने समय कोई जटिला और कुछ आए, अरे ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने उल्टी सबको बोली, ये देखो ये छल कपट है, हमारे घर में दही को जो है वो पी ले। मैं कहता आप ये बोले नहीं, मैं नहीं पिया है, बोले पिया नहीं, तो मैं इसको देखते हो क्या, इसके मुख सूंघ ले। बोले बिना जेठे बोले हाँ ये तो बात सही है, ठीक है, इसको भगत हो इसे। कितने कितने सुंदर सुंदर ऐसे लीला उल्टा कर दे। कृष्ण बड़े चतुर है ना, है? ऐसे से लीला आदि चलते रहते हैं अपरिचित जगत है। राधा कृष्ण दोनों ही जावट में एक कक्ष में मिल रहे। जटिला कुटिला के पता लग गया, बोले आज जो है चूहा जो है इसमें आ गया, क्या माने पिंजरे में आ गया, बाहर नहीं जा नहीं पाएंगे। चूहा पकड़ने के लिए वो होता है ना, पिंजरा होता है, उसके अंदर में कुछ खाना दे देते हैं, चूहा अंदर में घुस जाता है और अपने आप वो खिड़की जो है वो बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार करने लगे, ये तो बदमाश है, इसको पकड़ते हैं रंगली हाथ है। तो जटिला कुटिला ने क्या, ऊपर से कुंडली लगा दी है, बाहर कैसे जाएंगे है? ना राधा जी बाहर जा सकती है, ना कृष्ण बाहर जाए, कुंडली लगा दी, ताला लगा दी।
अल्लाह करके जटिला कुटिला सबके जब हल्ला कर दिया, ये तुम लोग मानते नहीं हो, ये हमारे बहू के साथ कैसे कर। अच्छा ठीक है, सब लोग आ गए, दरवाजा खोला गया है, किंतु देखा क्या, कृष्ण तो भगवान है ना, है कृष्ण भी क्या है, बिल्कुल है देवी काली के रूप में ऐसे जिया, और अपने वंशी को क्या बना ली, काली के देवी के जो खड़गा है ना ऐसे बना है। और राधा जी से उनके चरण में अपने का बैठ करके स्तुति कर रहे। अरे यहाँ पर कहाँ है तुम्हारे बहू कैसे जटिला क्या बोले पूर्णमासी आदि करने लगी, अरे तुम अपने बहू के समझ देखो देवी की पूजा करें उपासना करें जैसे तुम्हारे और भी धन संपत्ति प्राप्ति हो, और तुम कह रहे हो ये कृष्ण कहाँ है। कितना कितना हमारे आचार्य पाद ने कितना ऐसे लीला भी बताया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती कौन सा ग्रंथ है जो 4 लीला जो बताया गया, प्रेम संपुट, हाँ चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में है, पकड़ गए थे, किंतु फिर आता है चूहा भी बहुत चला गए ना कौन, कृष्ण है, कितना सुंदर ये संस्था लीला आदि करते हैं। तो ये जो ऐसे दिव्य लीला भगवान की अपराग्ध दिव्य लीला कहा जाता है, प्रेम की ऐसी जड़, हमारी जड़ बुद्धि जड़ मन होने के नाते हम इसको जड़ बुद्धि समझ लेते हैं, काम क्रोध में मत, किंतु यहां पर देखो कितने है। जब इधर पढ़ना ये प्रेम उत्पत्ति की कैसे होता है, पहले क्या होता है, नयन प्रति चिंतन है, फिर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाता है, नींद नहीं आता है, अनिद्रा, नींद नहीं है, और फिर होता है क्या, उल्टी होता है, ये समस्त दिखा गे है, शास्त्र में देखा बहुत सुंदर, इसलिए कह रहे हैं पहले राग नयन भंग भेल अनुदिन बाढ़ अवधि ना ज्ञान, ये प्रेम के बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, अवधि ना, प्रेम की कोई सीमा नहीं है, अनंत रहती। इसलिए राधा जी के प्रेम के बारे में 4 विरुद्ध है, विरुद्ध समझ लो अवधि वस्तु बताया गया है, ये चेतन चेतन में वर्णन है क्या, विरुद्ध जो है वस्तु कहा गया है, किंतु भगवान प्रेम बढ़ने की जगह नहीं है, किंतु प्रेम बढ़ते जा रहा है, ये कैसे संभव है, काल बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अनेक कथा बता दी। हाँ हाँ ये विरुद्ध है, हाँ आदि लीला 4th चैप्टर ना, हाँ 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 ये बहुत सुंदर कथा है। हाँ हाँ ये विपरीत क्या है, चलो बहुत सुंदर है, हैं? इसमें निज प्रेम आस्वादने मोर হয় आशा আহ্লাদ তাহাইতে কোটি গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ আমি জৈছে परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तोइचे सदा विरुद्ध धर्ममय है। राधा प्रेम विभु जार बाड़ीते नहीं ठाई तथापि से क्षणे क्षणे बाड़ोई सदाई जहाँ बोई गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित जहाँ बोई सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर
तथापि सर्वदा बामु वक्र व्यवहार। कितना सुंदर कथा है? ये कथा सुनने वाले कौन है और बोलने वाले कौन है? कितना मधुर। कोई सुनने वाला है कोई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा है ना? विरुद्ध धर्माश्रय है। भागवतम से भी सुनने में आनंद चैतन्य चैतन्य में आता है। भागवतम से भी अधिक आनंद चैतन्य चैतन्य सुनने में आता है। चेतन से तो भाग सारे बोले कहते हैं, सारे वेद पुराण उपनिषद की सारी चेतन चेतन, सर्व वेदांत सारे श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवत के सार ये चैतन्य चेतन है कि नहीं है? सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत के सार क्या है? ये चैतन्य चेतन है। तो और भी तो स्वादिष्ट होगा ना। पर आपके मुख से जो बंगला तैयार होता है ना, जब आप उसका गान करते हैं, हाँ हाँ, एक जन्म सुनते जाइए, समझ में आ जाए तो नहीं, सब समझ में आ जाए तो क्या होगा? आएगा नहीं। समझने की जरूरत नहीं, मैं कहता समझने के लिए कोई जरूरत नहीं, केवल सुनो। है, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। नहीं निकालना नहीं है। अरे उसमें जितना ही रह जाए वही अच्छा ही है।